हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल स्टडी विद अस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके सीईटी के बारे में, जो कि है आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सामान्य पात्रता परीक्षा, जो कि अब आपकी सभी केंद्रीय जो भी केंद्र की वैकेंसीज होंगी उनमें अप्लाई होंगी आपकी। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि इसमें आपकी सीईटी क्या है, किन भर्तियों में यह लागू होगा और कब से इसके आवेदन होंगे, इसका सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, आयु सीमा क्या होगी, योग्यता क्या होगी, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे और निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी कि नहीं रहेगी, और यह आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में लागू होगा या सिर्फ गवर्नमेंट में लागू होगा, और यह परीक्षार्थियों के हित में है कि नहीं है। हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सीईटी क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। तो सीईटी आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि आपकी सभी केंद्रीय जितनी भी वैकेंसीज होंगी आपकी, वो जो भर्तियां होती थी आपकी, जिनमें प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होते थे आपके, अब उनमें ये सीईटी आपका एक एग्ज़ाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपका हिंदी में इसे सामान्य पात्रता परीक्षा कहेंगे। जो भी आप इस एग्ज़ाम को देंगे वो लोग अब अगले लेवल के लिए क्वालिफाई होंगे और वही नेक्स्ट लेवल का एग्ज़ाम दे पाएंगे। ये आपका इस तरीके से हो जाएगा जैसे कि आपका टीचिंग जो आपकी वैकेंसीज़ हैं उनमें सीटेट और टेट्स हैं, उसी तरह से ये आपका केंद्रीय वैकेंसियों में सीईटी लागू हो गया है। इसके बारे में न्यूज़ काफ़ी पहले से थी, लेकिन ये आपका कल से लागू हो गया है। देखिए अब ये आपका किन किन भर्तियों में लागू होगा ये भी देख लेते हैं आपका। तो ये फ़िलहाल जो अभी बिल्कुल प्रेजेंट टाइम पे ये 3 भर्तियों में आपका लागू किया गया है, जिनमें कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग है। लेकिन इसको 20 भर्तियों में लागू किए जाने का विचार है। ये 20 भर्तियाँ इसके अंतर्गत आएंगी, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। लेकिन जो फ़िलहाल प्रेजेंट में है वो आपकी रेलवे, बैंकिंग और एसएससी इसमें आ गए हैं। तो अब आपको इन सभी के लिए अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देना होगा, आप एक ही एग्ज़ाम देंगे जो कि आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, और उसी बेस पे फिर आपको जिसका भी प्री मेंस देना होगा एग्ज़ाम का वो आप दे सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपने बैंकिंग में भी अप्लाई किया हुआ है, आपने रेलवे के लिए भी अप्लाई किया हुआ है और आपने एसएससी में भी अप्लाई किया हुआ है, तो आपको पहले 3 अलग अलग फॉर्म फिल करने होते थे और उनको अलग अलग ही आपको देना पड़ता था एग्ज़ाम को। लेकिन अब क्या है कि अब आपको तीनों के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम देना होगा, जो कि आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, और उस एग्ज़ाम को देने के बाद में वो आपका प्री हो जाएगा, और उसके बाद में आपको मेंस में जो भी एग्ज़ाम देना हो आप दे सकते हैं। आपको बहुत सारे फॉर्म भरने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही आपको एग्ज़ाम देना होगा। इसके बाद में देखिए जो इसमें जो भर्तियाँ जो कि इसके अंतर्गत नहीं आएंगी वो है आपकी शिक्षक भर्तियाँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनमें आपका सीटेट ऑलरेडी लागू है। तो सीटेट है जो आपका सीटेट, यूपीटेट और जितने भी आपके हैं यूटेट वगैरह, तो वो इनके लिए हैं। तो इसलिए शिक्षक भर्तियों को इससे पूरी तरह से बाहर रखा गया है। देखिए ये राज्यों में लागू होगा कि नहीं, इस बात को लेकर फ़िलहाल कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर राज्य सरकार चाहे तो वे इसे अपने यहाँ पर लागू कर सकती हैं, नहीं तो फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम पे ये सिर्फ केवल आपकी केंद्र की ही वैकेंसियों के लिए है। इसके बाद में देखिए कब से होंगे आवेदन। तो देखिए इसके जो आपकी उम्मीद है इसके आवेदन शुरू होने की, वो फरवरी 2021 से आपके लगभग इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम तो उन्हें प्रिपरेशन वगैरह के लिए चाहिए ही होगा। और 117 जिलों में इसके परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, क्योंकि देखिए कोरोना की वजह से अभी कई ऐसे पेपर हुए जो बच्चे नहीं दे पाए, एग्ज़ाम सेंटर दूर थे तो उसकी वजह से उनका एग्ज़ाम छूट गया। इसमें ऐसा नहीं होगा, 117 जिलों में इसके परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे ताकि हर कोई इसको दे सके। और साल में आपका 2 बार यह एग्ज़ाम कराया जाएगा, यानी कि 6-6 महीने पर, जिस तरीके से आपका सीटेट और टेट कराया जाता है, नीट वगैरह आपका कराया जाता है। इसके बाद में देखते हैं आपका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न इसका फ़िलहाल बिल्कुल क्लियर नहीं है कि इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, लेकिन एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि आप लोग खुद भी आइडिया लगा सकते हैं कि सिलेबस इसका वही हो सकता है जो कि आपका इन भर्तियों से संबंधित होता है, जो कि आपका प्री एग्ज़ाम में आता है। जैसे कि आपका मैथ हो गया, आपका मैथ इसमें आएगा, कोई एक लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश या हिंदी,
और आपकी रीजनिंग इसमें आएगी, और ये सब कुछ ही इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में आयु सीमा, तो देखिए आयु सीमा इसके लिए आपकी 18 से 40 वर्ष ही रहेगी। 18 से 40 वर्ष इसमें इसलिए रहेगी क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है, जो भी भर्तियाँ आपकी होती हैं, उनमें मिनिमम और मैक्सिमम एज आपकी यही होती है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी एज भी आपकी यही रखी जाएगी। इसके बाद में क्वालिफ़िकेशंस इसकी जो आपको इसके लिए क्वालिफ़िकेशंस चाहिए होंगी, वो देखिए अगर आप टेंथ के लेवल की कोई एग्ज़ाम में बैठना चाह रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देना है आपको, तो आपका 10th लेवल पे होगा, 12th लेवल पे होगा और ग्रेजुएशन लेवल पे होगा, यानी कि तीन लेवल पे इसका आपको एग्ज़ाम होगा। और उसी के आधार पर आपको स्कोर कार्ड इसमें दिए जाएंगे, जो कि आपके 3 साल के लिए वैलिड रहेंगे। 3 साल तक आप उन स्कोर कार्ड के आधार पर आने वाली भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं क्वालिफाइंग स्कोर। तो क्वालिफाइंग स्कोर इसका आपका मिनिमम 40% तक रहने की उम्मीद है। बाकी आपका जो इसका नोटिफिकेशन आएगा आपको उसमें देखने के लिए क्लियरली मिल जाएगा। इसके बाद में देखते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो देखिए यह सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, जहां तक अनुमान है इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने की कोई संभावना नहीं है। बाकी क्लियर तो हम इसका नोटिफिकेशन आने के बाद ही कह सकते हैं, लेकिन पूरी उम्मीद है कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो, क्योंकि ये सिर्फ आपकी एक पात्रता परीक्षा है। इसके बाद में देखते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट भर्तियों में लागू। तो यह आपका दोनों ही भर्तियों में लागू होगा, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। इसमें आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा और जिसके आधार पर आप प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी जॉब पा सकते हैं। इसके बाद में परीक्षार्थियों के हित में है या नहीं, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये पूरी तरह से जो भी एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, परीक्षार्थी हैं, उनके पूरी तरह से हित में है, क्योंकि जैसे मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप ग्रेजुएट है और ग्रेजुएट लेवल के आपने कोई अलग अलग एग्ज़ाम वैकेंसी आई है और आपने उसमें अलग अलग फॉर्म फिल किया हुआ है, तो अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सभी के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, सिर्फ एक आपको फॉर्म फिल करना होगा और फिर आप उसे क्लियर करके अपनी जिसमें भी आपको जाना है आप उसके मेंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से फ़िलहाल तो देखने में लग रहा है कि ये पूरी तरह से आपके हित में ही है। तो यही थी आपके लिए आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।